सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं। आज बात हो रही है मोदी सरकार के 11 साल होने के बाद जिस तरीके से भारत की सैन्य शक्ति बढ़ी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि 2014 से पहले भारत को सिर्फ शांति पक्ष देश के रूप में जाना जाता था, पर आज भारत शांतिपूर्ण देश तो है, पर अगर कोई आतंकवाद के रूप में देश पर हमला करेगा तो उसे भारत छोड़ेगा भी नहीं। और भारत की सैन्य शक्ति का परिचय पूरी दुनिया देख चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। हमारे साथ बनारस की जनता है, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से 11 साल बीते हैं मोदी सरकार को, आपको क्या लगता है कि इन 11 सालों में भारत की सैन्य शक्ति जिस तरीके से बढ़ी है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की जो सैन्य शक्ति है वो किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है? मैं इस बात में आपको दो बातें, पुरानी बातें की ओर ले चलूँगा। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है, भगवान राम को वर्णित करते हुए वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, अग्रतः सकलः शास्त्र पृष्ठतः ससरह धनु। पहले ज्ञान की बातें, और बात यदि ज्ञान से पूरी न हो तो सशक्त शस्त्र बल हम लोग प्रयोग करते हैं। मोदी जी के आने के बाद से पिछले 11 साल में इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो अब इंडिकेटिव पॉलिटिक्स नहीं, अब परफॉर्मिंग पॉलिटिक्स हो गई है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने ये कहा था अपने किसी में कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुय के प्यारे प्यारे। और इसी क्रम को यही जो दोहा था, हमारे सेनाध्यक्ष ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। और मैं उसके आगे वाली लाइन के लिए बोलना चाहता हूँ कि सच पूछो तो शर में ही है बस्ती शक्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। आज मोदी जी के कार्यकाल में, पिछले 11 साल के कार्यकाल में, जो सेना के हैंडीकैप थे, सेना के पास आयुधों की कमी थी, उनके पास स्वायत्तता की कमी थी, शस्त्रों की कमी थी, उसको पूरा किया गया। और उनको निश्चित रूप से एक विवेकशील निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया कि जहाँ ज़रूरत हो, यदि ज्ञान से बात पूरी नहीं बनती है तो शस्त्र का प्रयोग करें। और भारत की अक्षुण्णता के लिए, भारत की शांति के लिए, और केवल भारत की शांति के लिए नहीं, ये शायद दुनिया मतिभ्रम में है, ये ऑपरेशन सिंदूर केवल भारत की शांति के लिए नहीं है, ये इस विश्व शांति का एक स्टेपिंग स्टोन है। आतंकवाद निश्चित रूप से हमारे पड़ोसी देश में पाला जाता है और हम लोग उसके निकटतम पड़ोसी होने के नाते भुक्तभोगी हैं, लेकिन आतंकवाद आज की तारीख में पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। और भारत ने, मैं तो कहता हूं कि दुनिया की शांति, दुनिया के समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसको निश्चित रूप से दुनिया के सशक्त लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। और आतंकवाद को समूल नष्ट करने में भारत ने जो नेतृत्व लिया है, मैं तो कहता हूँ भारत ने एक डेयरिंग स्टेप नेतृत्व लिया है। आम तौर पर यह कहा जाता था कि परमाणु संपन्न देश पर कोई अटैक नहीं करता। भारत ने परमाणु संपन्न देश पर न केवल अटैक किया बल्कि उनको एक तरह से कहा जाए नेस्तनाबूद किया, उनको स्तब्ध किया। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई भारत की सैन्य शक्ति से, ये अटैक विथ प्रेसिजन से। इस पर भारत को पूरी दुनिया का समर्थन मिलना चाहिए। और वो तो जो तथाकथित कुछ देश जो इसके पाकिस्तान के समर्थन में हैं, आज उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि आतंकवाद किसी का मित्र नहीं है, दुनिया का, मानवता का दुश्मन है। और भारत उसमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और निश्चित रूप से इस भारत की सेना को इस कैपेबल बनाने के लिए मोदी जी का जो एक डिसिसिव पॉलिटिक्स का जो सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने सेना को सशक्त बनाया, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उतनी कम है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से भारत ने सैन्य शक्ति का ये परिचय दिया है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कितना ट्रस्टेड है, किस तरीके से भारत जो है वो न सिर्फ अपनी देश की रक्षा कर सकता है बल्कि आतंकवाद का भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है? दुनिया को उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह की कार्रवाई हो जाएगी जो इस तरह से हुई है। एकदम सटीक, जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से किया गया, जहाँ सर्जरी करनी वहीं किया गया, बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं। ये एक काबिल तारीफ़ है, इसकी उम्मीद लोग किसी ने नहीं की थी। तो ये लगता है आपको कि अब जो है भारत जो है वो दुनिया के उन देशों में तो बिल्कुल शुमार है कि जो विकसित देश हैं, पर भारत की सैन्य शक्ति जो है वो इन 11 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दी है? वो तो काबिल तारीफ़ है कि पिछले 11 साल से, जब से मोदी सरकार आई है, तब से काबिल तारीफ़ है कि इतना ठोस निर्णय लेकर के चीज़ों को आगे बढ़ाना और सटीक चीज़ों पे सीधा मुंह तोड़ जवाब देना, ये तो काबिल तारीफ़ है।
क्या लगता है आपको कि ये जो नया भारत है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? मोदी जी के 11 साल न सिर्फ विकास के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी कितने अहम रहे हैं? सुरक्षा देखने के जाए तो काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब जो पाकिस्तान अपने आतंकियों को ख़त्म नहीं कर पा रहा था वो भारत ने करके दिखाया, और जो हम पे हमला करेगा उसको तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये युवाओं में एक नया जोश आया है, सेना को लेके, सभी को लेके, और सरकार को प्रति, और ये हुई है जो भी है अच्छी कार्रवाई हुई है। आगे भी जो रहेंगे मोदी जी और योगी जी लेके चलेंगे ये। तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 सालों में न सिर्फ विकास की बात की बल्कि आप तो सीनियर सिटीजन है, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, तो इन 11 सालों में देश की सैन्य शक्ति में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ? निश्चित रूप से सैन्य शक्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसमें केवल थल सेना ही नहीं, सेना की तीनों शक्तियाँ, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों ने मिलकर जो ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है, और इसकी दुनिया ऊपर से देख रही है। और जो भी देश इसको कुछ गुमराह करने की कोशिश किए तो उसका इन्होंने अपना सर्वदलीय दल भेजकर उसका निराकरण भी कराया, और इसका पराक्रम दिखाया अपने सेना का कि पराक्रम इसका बरकरार बना रहे, और इन्होंने अपने पूरे बल को दिखाया है। यही बात लगातार लोग भी बता रहे हैं। क्या लगता है कि भारत जो है इस समय विकासशील देशों में शामिल है, लगातार जीडीपी बढ़ती जा रही है, हम कई देशों से आगे निकल चुके हैं, न सिर्फ व्यापार में, विकास में, अब सैन्य क्षमता की बात होती है, अपनी सुरक्षा की बात होती है, तो मोस्ट ट्रस्टेड कंट्री के रूप में देखा जा रहा है भारत को। निश्चित रूप से भारत की जो स्वदेशी तकनीक है, ये मोदी जी के आने के समय से ही एक कंसेप्ट उन्होंने डाला था, मेक इन इंडिया, मतलब देश को नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट का जो उनका एक स्लोगन था, वो स्लोगन केवल बैनर और पोस्टर के लिए नहीं था, दैट वाज रियली टू बी इम्प्लीमेंटेड इन एक्शन। और आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं कि इतने हमारे पड़ोसी देश को के जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए, चकमा देते हुए, हम अपने स्वदेशी हथियार, चाहे वो मेरा ब्रह्मोस हो, चाहे अन्य जो भी हो, बिना हम उसके वायु सीमा में गए अपने प्रेसिजन स्ट्राइक करते हैं। उसमें हमारे देश में स्वदेशी तकनीक से बनाए गए जो आयुध है उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये अपने आप में बताता है कि आप हमारे देश में जो हमारा कुशल नेतृत्व है, जो एक डिसिसिव नेतृत्व है, जो एक मजबूत नेतृत्व है, जो निडर नेतृत्व है, उस निडर नेतृत्व का ये कमाल है कि एक नई ऊर्जा का संचार है हर जगह। आज हम लोग इतिहास को, बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से कुछ दिन पहले तक HAL जो था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एक तरह से कहा जाए डिफंक्ट संस्था के रूप में मानी जाती थी। कोई लोग सफ़ेद हाथ ही कुछ और कहते थे। आज की तारीख में जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होंगे वो भी देखते होंगे HAL का परफॉर्मेंस कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा हुआ कि एक नेतृत्व ऐसा था जिसने सब कुछ से अलग हट करके नेशन फर्स्ट को माना, तो नेशन फर्स्ट को माना और केवल शब्दों में नहीं माना, रियलिटी में माना, उसको इम्प्लीमेंट कराए। आज उसका परिणाम है कि हम मजबूत हैं। आने वाले दिन में हो सकता है हम लोग ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ में ये डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे। अभी बीच में हम लोगों ने जो थोड़ी मोड़ी अपन लोगों को जानकारी है, जो फ्रांस ने राफेल का सोर्स कोड नहीं दिया, उसमें मैं जहाँ तक हम लोगों की जो बुद्धि जितनी समझ में आती है, वो शायद डसॉल्ट को अपने आयुध को बेचने पर मार्केट में चैलेंज क्रिएट न हो, इसलिए उसने दिया होगा कि यदि भारत ने अपने आयुध उसमें डाल दिए तो हमारा उसका जो महंगा मिसाइल्स कोई ना खरीदे, तो शायद दूर के परिणाम देखते हुए उसने हमारे साथ सोर्स कोड शेयर नहीं किया होगा। ये हमारी ताकत है और दुनिया इस चीज़ को महसूस करेगी और कर भी रही है। और निश्चित रूप से हमारे पास अनेकों देशों से आयुध के इम्पोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे और हमको लगता है यदि मोदी जी जैसा कुशल नेतृत्व आगे बरकरार रहा तो देश आज विकसित देशों की श्रेणी में ही होगा। हमारे पास दूसरी जो लेगेसी प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पर रहेंगी, लेकिन फाइनेंशियली और दूसरे मुद्दों को देखा जाएगा तो हम लोग निश्चित रूप से किसी भी विदेशी विकसित देशों को महत्वपूर्ण रूप से सफलतापूर्वक चुनौती देने की स्थिति में खड़े हैं। कोई अब हम लोगों को, हमारे भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। इस स्थिति में आज हम जरूर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, ये भारत जो है नया भारत है और चैलेंज कर रहा है पूरे विश्व को। क्या लगता है आपको कि आज का ये जो नया भारत है, ब्रह्मोस मिसाइल, न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल का जो ताकत है पाकिस्तान ने देखा, अब तो वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो पाकिस्तान ने नहीं देखा, पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से सटीक प्रिसिजन स्ट्राइक हुआ। आप समझ लीजिए इसकी हालत क्या है। लोग उम्मीद नहीं की थी, ये भी हो सकता है।
और देखिए मोदी के काल में जो 2014 के बाद से तो काम बहुत हुए हैं। कितने अकाउंट खुल गए, बचत खाते खुल गए, ढेर सारे खुल गए जिससे लोग उम्मीद नहीं किए थे। क्यों पहले खुला तो लोगों का अरे ये खाते खुलवा रहे खाली कुछ नहीं जरूरत है। जब वो कोविड पीरियड में दिया गया, पेमेंट किया गया, तो डायरेक्ट बेनिफिट के अंतर्गत सीधे सीधे पैसे गए, मतलब कहीं से भी लीकेज, इनकम लीकेज नहीं हुआ। सरकार ने अगर 350, 500 जितना भी दिया वाटर रेट में भी वो सीधे सीधे अकाउंट में गया। इसी तरह से देखिए और भी काम में यूपीआई चला है, कितना सटीक चल रहा है यूपीआई। तो देश जो है हर एक मोर्चे पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया भारतीय सेना ने, और उस पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा है, और भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये भारत की जनता भी आज महसूस कर रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने के बाद आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से पीएम मोदी की वजह से जो सैन्य शक्ति है वो पाकिस्तान के लिए टेस्टेड बनी और अन्य देशों के लिए टेस्टेड बनी है। इन सब मामलों में बातचीत करने के लिए कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ बदलाव आया है। वैसे भी बताइए कि जिस हिसाब से मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार की क्या कुछ नीतियाँ रही और कितना अच्छा मानते हैं इस नीतियों को? मोदी जी के 11 साल पूर्ण होने पे आज देश की जनता ये सोच रही है कि हमने एक ऐसे सेवक को प्रधान के रूप में बैठा लिया जिससे आज जनता बहुत खुश है। आप देखिए जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है उसमें तीनों सेना एक साथ बैठी है। आज तक कभी तीनों सेना एक साथ बैठ नहीं सकती थी। आप देख लीजिए कि कितनी योजनाओं में हर वर्ग के लोगों को उन्होंने समायोजन किया है, हर वर्ग की चिंता करते हैं। आप जिस तरह देख लीजिए स्वास्थ्य को लेकर 70 साल के ऊपर एक सेवक के रूप में जो बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, 70 साल से ऊपर आयु के जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य इलाज निःशुल्क हो उसकी चिंता करना। आप देखिए विश्व में जो हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, ये मोदी जी ने जो कहा वो किया। मोदी है तो मुमकिन है, ये उन्होंने साबित किया है। जो सैन्य शक्ति जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर चला, पूरी दुनिया ने इसको सराहना की है, तो क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं उसके चलते ही सब कुछ हुआ है? प्रधानमंत्री की नीतियों से आज ये हम देखते हैं। हम पहले विदेश गए हैं, जब हम विदेश जाते थे तो वहाँ के जो सिक्योरिटी होती थी, वहाँ की जो चेकिंग होती थी, इस प्रकार से हम लोग को देखते थे जैसे हम लोग किसी गरीब देश से आए हुए हैं। आज मोदी जी ने वो परचम लहराया, सैनिक जो अपनी शक्तियाँ थी वो पूरा विश्व के आगे नतमस्तक हो चुका है। आज मोदी जी का हम जनता उनका शुक्रिया अदा करते कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है जो विश्व पे हमारा नाम रोशन कर रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिस हिसाब से 2014 से पहले जब सरकारें थीं उसमें कहीं ना कहीं जो देश था झुकता था और शांति की वार्ता करता था, लेकिन जो पिछले समय में जो एक युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जिस हिसाब से जो पाकिस्तान में नतमस्तक हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के नतमस्तक होने की बात अलग है, लेकिन 11 वर्षों की उपलब्धियां जो हैं उनके लिए हमको 11 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। 11 वर्ष पहले देश की क्या स्थिति थी? 11 वर्ष पहले आपको याद हो कि रेलवे की क्या स्थितियां थी? जब हम लोग रेलवे में सफ़र करते थे तो कोई छोटा सा लड़का आता था और रेलवे के पूरे ट्रैक में बोगी में झाड़ू लगाता था, फिर सब लोग उसको पैसे देते थे। लेकिन आज रेलवे की क्या स्थितियाँ, आपने भी रेलवे में सफ़र किया होगा, लगातार रेलवे अपनी तरक्की पे चल रहा है। आप आयुष्मान कार्ड की बात बताई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ, सड़क परिवहन में सुधार हुआ, पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाएं और सड़क नेटवर्क बहुत अच्छा है। अभी तो ताज़ा उदाहरण है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, जो हमारा उद्देश्य था कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक देश है, कश्मीर में किस तरह से रेलवे के नेटवर्क का विस्तार हुआ। दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया। उसी तरह डिफेंस सेक्टर में कितना काम हुआ कि आज भारत में कानपुर में ही शायद लोगों को पता नहीं होगा 5 लाख कारतूस रोज़ कानपुर में बनता है। और इस तरह डिफेंस सेक्टर में हम कैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उपग्रह के क्षेत्र में आज पूरे तमाम वर्ल्ड के लोग आज भारत में काम कराना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा में कितना सुधार हुआ कि आज विदेशों से लोग आते हैं और सस्ता इलाज यहाँ कराते हैं, क्योंकि यहाँ का और आज चाहे अमेरिका के विकास में हो, जिस तरह से अमेरिका के विकास में कहीं ना कहीं इजराइल का हाथ है, क्योंकि जितने भी बड़े व्यापारी हैं वो इजराइल के हैं। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था इजराइल पर टिकी हुई है। इसी तरह किसी की देश में भी जो भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वास्तव में भारत में जो 11 साल पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मोदी जी ने ध्यान दिया देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो विदेश में नहीं जाएंगी। उसी कड़ी में ये काम चल रहा है। लगातार मेट्रो का विस्तार हो रहा है। हमें लगता है कानपुर की मेट्रो भारत में सबसे बड़ी मेट्रो धीरे धीरे हो जाएगी। उसी तरह तमाम मेट्रो सिटी पूरे देश में डेवलप किए जा रहे हैं
और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि हमारे देश की प्रतिभाएं भारत में ही रहें। वो अमेरिका जैसे देशों का और तमाम जैसे देशों का विस्तार करने के लिए जितने भी हमारे आज अमेरिका में ट्रंप तरह तरह की नीतियां ला रहे हैं कि ताकि लोग चले जाएं, भारतीय यहाँ से चले जाएं, तो तमाम विदेशी अगर विकसित देश बने हैं तो भारत की प्रतिभाओं के कारण बने हैं। और उसका कारण ये रहा कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी ध्यान नहीं दिया गया, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ध्यान दिया। पहले अटल जी ने उसकी शुरुआत करी, दुर्भाग्यवश बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, देश का विकास रुका। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इन 11 वर्षों में जो देश की तरक्की हुई है और ये लगातार जारी रहेगी, इसी तरह भाजपा की सरकारें भी लगातार आती रहेंगी और एक दिन परम वैभव को देश प्राप्त करेगा। परम वैभव को देश प्राप्त करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से देश आगे बढ़ा है। आपको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की देश की एक आगे बढ़ाने की मुख्य योगदान रहा है? ये बिल्कुल सत्य है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि 11 वर्षों में जो उपलब्धि हुई जन सेवा के लिए और जो दृढ़ संकल्प था वो सच्ची नियत पे ही आधारित था। नहीं तो ऐसे मुमकिन नहीं था कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप रखो। जब उनकी देशभक्ति स्वयं की इतनी तात्पर्य थी कि वो आगे बढ़े तो सारे लोग बढ़े आगे, और ये सारी चीज़ें ठीक ही हैं अपने हिसाब से, सब काम बढ़िया हुए। 11 वर्ष पहले का भारत था, पहले का जो भारत था देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा में हो, उज्ज्वला योजना उन्होंने करी, शिक्षा में भी कोई वो नहीं था, सब ऐसा था। नई शिक्षा नीति पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि हर ये नहीं था कि आप एक ही विषय से पढ़ोगे, आप अलग अलग विषय लोगे, अलग अलग विषय पे पढ़ोगे। ज़रूरी नहीं कि एक ही आपने सब्जेक्ट ले लिया उस पर ही काम करना है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये पहले का भारत था शांति की बात करता था, लेकिन अब का भारत जवाब देता है। बिल्कुल जवाब देगा, उसके पास है जवाब देने के लिए। पहला क्या था, पहले सब डरते थे, अब डरने का कोई नहीं है। आओगे तो फिर सामने मार खा कर ही जाओगे। आप आओगे तो सामने मार खा के जाओगे। पाकिस्तान कहीं ना कहीं झुका है, झुकने के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिसाब से देश के सैन्य जो शक्ति थी उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। क्या कहेंगे, जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं कि जो देश की पराक्रम सेना है उन्होंने एक बड़ा काम किया है? जी, उन्होंने बहुत अच्छा ही बदला लिया है। मोदी जी के इस निर्णय से हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो वहाँ हिंदू पूछ के लोगों ने मारा, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छा उन्होंने हम लोगों को संतुष्टि दी है। मतलब जो करके उन्होंने दिया है, सच में आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, बट मोदी जी के कार्यकाल में ये चीज़ हो पाई है। चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे वो पहलगाम वाला हमला हो, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब बहुत अच्छे से दिया है और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल को लेकर। हम लोग इतने सेटिस्फाइड हैं कि हमको उनके अलावा कोई गवर्नमेंट समझ में ही नहीं आती, बिकॉज मोदी जी हर चीज़ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, जिस हिसाब से लगातार पिछली सरकारों में 2014 से पहले जो सरकारें थी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से समझौता करती थी, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो चाहे किसी के खिलाफ हो, कहीं ना कहीं जवाब दे रही है। क्या कुछ कहेंगे? 26 मई 2014 से जो यात्रा शुरू हुई उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी। सबसे बड़ी तो यही हम लोगों के लिए उपलब्धि है कि हम 11वें नंबर से चौथे नंबर पे इकोनॉमी बन गए हैं। तो ये हम लोगों के लिए कितने गर्व की बात है कि अगर हम कहीं जाएं तो ये कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। ये केवल मोदी जी की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले अगर कहीं जाते थे तो मतलब अपने आप को इंडियन बताने में आदमी अपने आप को ह्यूमिलेट महसूस करता था, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तो हम गर्व से सर उठा के हर किसी को कह सकते हैं कि हाँ, आई एम इंडियन, आई एम प्राउड। तो ये बातें हैं। और मुद्रा योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को जो किया है उससे महिलाओं की काफ़ी भागीदारी बढ़ी है, चाहे वो उच्च शिक्षा में हो और चाहे ये कौशल विकास योजना हो, कोई भी योजना हो, उससे मतलब उन्होंने काफ़ी महिलाओं को बढ़ावा दिया है। उच्च शिक्षा के अंदर 28% उनका वो बढ़ा है, 33% आरक्षण जो दिया है महिलाओं के लिए। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, मुद्रा लोन योजना है, लखपति दीदी योजना है, काफ़ी योजना है जो केवल महिलाओं और महिला के लिए। ऐसे ही ग्रामीणों को ध्यान में रख के जल मिशन जो चलाया है उससे घर देखिए कितने गांवों तक, करीबन 11.82 लाख गांवों के अंदर मतलब हर घर के अंदर नल पहुंच चुका है। जहां मतलब ये रहता था कि आपको हैंडपंप के अलावा और कोई साधन नहीं था, वहां आज जैसे शहर में होता है उसी तरह से वहाँ पे जल और बिजली सभी चीज़ की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं, हाईवे जितने हाईटेक हो गए हैं कि आप जरा सी देर में कितनी भी दूरी हो कर लीजिए। और सबसे बड़ी तो जो अभी हम लोगों को दिया है उपहार अभी रिसेंटली मेट्रो में, कि मैं कल्याणपुर से यहाँ आती हूँ तो मुझको 1 घंटा लगता था, अब मैं मात्र 18 मिनट में अपने कार्यालय पहुँच जाती हूँ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।